सवाल जे है, सुनो ध्यान से। एक स्कूल है, ठीक है, और उसमें छात्रावास भी है। तो छात्रावास में 60% बच्चे रहते हैं, 40% बच्चे बाहर से आते हैं, ठीक है। और उन्होंने देखा कि ए ग्रेड पाने वाले जो बच्चे थे वो 30% छात्रावास से थे और 20% बच्चे ए ग्रेड वाले बाहर से आने वाले बच्चों में से थे। अब उनमें से एक स्टूडेंट को, एक छात्र को अचानक चुना गया, ठीक है, और फिर वो छात्र ए ग्रेड का पाया गया। काय का पाया गया? ए ग्रेड वाला। अब इस बात की प्रायिकता कि वो ए ग्रेड वाला छात्र छात्रावास का हो, हॉस्टल का हो। जी सवाल है, ठीक है। तो कल अपन ने शुरुआत की थी, तुम सबसे पहले ये बताओ घटना ई किसको मानते हैं? घटना ई उसको मानते हैं जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। तो छात्र काय का हो? छात्रावास। छात्र छात्रावास का माने हॉस्टल का हो, ठीक है, हॉस्टलर हो, ठीक है, हॉस्टलर बोलते हैं। और प्रायिकता ज्ञात काय की करनी है? नहीं, प्रायिकता तुम्हें दी काय की है, मतलब तुम्हें जानकारी जो छात्र जो मिला वो काय का मिला? ए ग्रेड वाला, है ना। तो यहाँ ये घटना हमेशा मानेंगे जिसके बारे में अपन को जानकारी मिल चुकी है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। तो ए ग्रेड वाला, ए ग्रेड, तो ए ग्रेड हो सकता है स्कूल वाले 95 से ऊपर वालों को देते हो, ठीक है, कुछ भी। अब अपन इसमें सूत्र लगाएंगे, वही बेस वाला फॉर्मूला। देखो बेस क्यों लगेगा, सबसे बड़ी बात है, सवाल आएगा तो वहाँ लिख के नहीं आएगा कि इसमें बेस थ्योरम लगानी है। वहाँ सोचना पड़ेगा कि सवाल घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, कि छात्र ए ग्रेड वाला हो, है ना, फिर वो छात्र कहाँ से निकले? हॉस्टलर हो। तो दो शर्त एक साथ लग जाएं तो समझ लो बेस थ्योरम लगेगी। दो शर्तें एक साथ लग गई ना यहाँ। चलो, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, क्या बताया था? पी ई, जिसकी घटना पूछी जाती है उसको ऊपर रखा जाता है, जो दी रहती है उसको नीचे, और PE1 PA/E1 PE1 PA/E1 और प्लस PE2 और A/E2। देखो इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आ ही गया कि हम छात्रावास के छात्र होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, जबकि हमें पता है वो ए ग्रेड का छात्र है ना। और इसका मतलब हो गया हमारे पक्ष में, पक्ष माने ऊपर काय की घटना लेते हैं जिसकी प्रायिकता निकाल लें, और नीचे पक्ष वाली और विपक्ष वाली दोनों लेंगे। तो ऊपर पक्ष क्या है? छात्र काय का हो? छात्रावास का। तो छात्रावास के छात्र होने की प्रायिकता क्या है बताओ? 60। छात्रावास में जो छात्र रहते हैं वो 60% छात्रों में से रहते हैं ना, तो इसके 60% है इसकी प्रायिकता, है ना। फिर छात्र छात्रावास का हो और ए ग्रेड वाला हो, क्या है? 30%, है ना, वहां 30%। फिर जे वाली तो यहाँ लिखी तो नीचे, वो तो रिपीट है ना ऊपर वाली। 60% गुणा 30%। हाँ, इसका मतलब E2 का मतलब हो छात्र घरों से आते हो, तो छात्र घरों से आने वाले 40% हैं, और फिर छात्र घरों से आते हो और हाँ ए ग्रेड वाला हो, मतलब ए ग्रेड वाला कितना? 20%। बस अब इसको हल करना आना चाहिए तुमको। इसके बाद हल कैसे करेंगे? इसको 60% माने 60/100, इसको 30/100, 60/100, 30/100,
40/100 और 20/100। अच्छा 100 ये तो सब जगह से कट जाएगा एक साथ, ठीक है। बचेगा क्या, ऊपर ऊपर की संख्या छोड़ दो, 60 × 30, 60 × 30 और 40 × 20, ठीक है। इसको भी हल कर लो, ऊपर हो गए 1800, सही है, और नीचे 1800 और 4 दूनी 800, तो 1800 और 2600, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 से काट दो तो 9/13 आंसर हो गया इसका। देखो छोटू आंसर इसका, मतलब जो काय की प्रायिकता है, छात्र ए ग्रेड वाला हो, फिर हॉस्टल का हो, हॉस्टलर है, ठीक है। बढ़िया समझ में आ गया। यस सर। अब सुन लो, सवाल नंबर 4 है क्या, बहुत शानदार सवाल है। पहले सवाल का उसका इंपॉर्टेंस समझ लो, इधर देखो। हाँ, सवाल की भाषा, जब तक देखो प्रायिकता का नियम है, जब तक सवाल पूरी तरह से माइंड में नहीं उतर जाएगा तब तक तुम्हारे माइंड से उत्तर नहीं निकलेगा, ठीक है। सवाल ये है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति वाली सीट पे कोई आदमी बैठा है, और देखते देखते अपन को ये पता लग जाता है कि ये आदमी कितना बुद्धिजीवी है, पता लग जाता है ना 2-4 सवालों के जवाब देने पर। तो उसी तरह से मान लो, इमेज कर लो कि केबीसी की हॉट सीट पे कोई आदमी बैठा है और उसको सवाल को सही बताने की प्रायिकता है उसकी 3/4। 3/4 माने 75%। अपन ये अनुमान लगा लेते हैं ना, जैसे किसी सवाल का उत्तर दिया और जब तक लॉक नहीं हो रहा, आंसर नहीं बता रहा था, तब अपन को ये लगता है कि सही है कि गलत है। तो अभी आदमी को देखते हुए अपन अंदाज लगा लेते हैं कि ये आदमी सही उत्तर देता जा रहा है, संभावना सही होने की है, सही हो सकता है इसका, माने 75% संभावना है उसकी। तो यहाँ लिखेंगे पहले पूरा सवाल। हाँ, तो सवाल के सही मतलब उसको जो ज्ञान है, उस कितना परसेंट, मतलब अपने ज्ञान से वो सवाल को उत्तर देता है, उसकी प्रायिकता है 3/4, है ना, माने 75%। और अनुमान से देता है, गैस करता है, तो उसकी प्रायिकता है 1/4, ठीक है। अब उसने किसी प्रश्न का जवाब दिया और वो हो गया सही, जब अपन को पता चल गया कि उसका आंसर क्या निकला, सही। अब हम इस बात की प्रायिकता ज्ञात करें कि उसने ये जवाब अपने ज्ञान से दिया है। भाई 2 तरीके से जवाब दे सकता है, या तो उसने अपने नॉलेज से दिया है या अपने गैस से दिया है, मतलब अपने नॉलेज या अनुमान, है ना। तो सवाल ये है कि सवाल तो सही हो गया, सवाल सही हो गया। अब इस बात की प्रायिकता कि उसका दिया हुआ सवाल का जवाब कैसे हो, उसके ज्ञान से, उसकी नॉलेज से। तो भाषा जब इतनी ज़्यादा हो जाए तो समझ लेना बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम लगेगी। तो अब मेरे को तुम लोग ये बताओ, अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि घटना ई जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है, हमें तो बताओ घटना ई किसको मानेंगे, किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं, उसके द्वारा नहीं, उत्तर तो सही जामा आ जाएगा, सही उत्तर, उसके द्वारा जवाब क्या से कैसे दिया हो, उसकी नॉलेज से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सवाल का जवाब, हाँ, उसके ज्ञान से हो, माने नॉलेज से हो, है ना, ठीक है। और ए घटना ए क्या क्या है, क्या पता चल चुका है उसे, सवाल सही है। भाई सवाल अपन को आंसर पता चल गया, क्लियर, बार वो लॉक मतलब आंसर बता दिया हुआ केबीसी में कि आंसर सही है, ठीक है। तो ए माने वो आंसर इज करेक्ट, है ना, उत्तर सही है, ठीक है, उत्तर सही। तो E/A का मतलब सुरेंद्र
PE बटे A का मतलब जो हो गया ना, उसके द्वारा देखो A का मतलब तो ये क्या है, उत्तर सही है। E माने दिया गया सवाल का जवाब उसके नॉलेज से हो, है ना। तो नॉलेज से सवाल देने की प्रायिकता क्या है, 3/4। और PE2 माने हो गया अनुमान से दिया गया सवाल का जवाब 1/4, है ना। तो देखो रखते जाओ माने 3/4, ठीक है। E1 का मतलब नॉलेज से दिया हो सवाल का जवाब फिर वो सही निकले, नॉलेज से दिया गया हो सवाल का जवाब फिर वो सही निकले, इसका मतलब प्रायिकता 1 हो गई, करेक्ट हो गया, सही हो गया। सवाल के सही होने की प्रायिकता क्या है, 1, ठीक है, निश्चित घटना हो गई वो तो, ठीक है। ये वाली यहाँ रिपीट कर दो 3/4 गुणा 1। अब दूसरे तरफ आते हैं, सवाल का जवाब अनुमान से दिया हो, तो अनुमान से देने की प्रायिकता क्या है, फिर सवाल सही हो जाए, तो फिर सवाल के सही होने की प्रायिकता 1/4 ही होगी। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ बस यही घूम जाते हैं बच्चे कि कहाँ क्या रख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने तो क्या सॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसने ज्ञान से दिया और फिर सवाल सही हो गया, हमारे सही हो गया, सही हो गया, फिर तो सही होने की प्रायिकता बिल्कुल करेक्ट हो गया, माने 1%। सवाल नॉलेज से दिया है फिर सही हो गया, माने 100% करेक्ट हो गया। यहाँ पे जीवाली रिपीट कर ही देते हैं, इधर नहीं समझा रहे, इधर आ जाओ, इधर सवाल उसने काय, सवाल का जवाब काय से दिया, अनुमान से, गैस से किया उसने, तो गैस से करेगा तो सवाल अनुमान, जैसे हमारे सामने वस्तुनिष्ठ कितने हैं, 4 हैं, 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं, तो हम अंदाज से लगाएंगे तो उसकी प्रायिकता, अंदाज से लगाने की प्रायिकता कितनी होगी, 25%। भाई 4 है, 4 में से कोई भी सही हो सकता है, तो 1/4 तो उसकी 25% नॉलेज, मतलब गैस लगाने की प्रोबेबिलिटी है, गैस लगाता है। लेकिन सवाल के सही होने, अपन अंदाज लगा के किसी पे टिक लगाएं और हमें उत्तर बिल्कुल नहीं पता हो, मतलब अनुमान से ही लगा रहे हैं, तो एक विकल्प के सही होने की प्रायिकता क्या होगी, 25%, तो 1/4। अब जाए कैसे करेंगे, देखो अच्छा ये बताओ, 1/4 का ऊपर नीचे भाग जा रहा है, हटा दो सब जगह से 1/4, तो यहाँ क्या बचेगा, 3, है ना। यहाँ कितना, 3, 1/4 हट गया, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका एलसीएम ले लो नीचे, तो 3 दिया जाएंगे, 4 3 12, 1/4, तो 3 और जो हो गए 4/13, 12/13, देखो आंसर, ठीक है। वो तो ध्यान से समझ लो, तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के रुपया वाले, ठीक है। तो 3 सिक्कों में सुनो, ध्यान से सुनना, 1 2 और 3, ठीक है। एक पहला वाला सिक्का तो ऐसा है कि इसमें दोनों तरफ ही हेड है, मतलब दोनों तरफ ही उस पर चित है, ठीक है, हेड नीचे, मतलब ऊपर भी हेड है, नीचे भी हेड है, दोनों तरफ ही हेड है, ठीक है, बेईमानी वाला। अच्छा एक तरफ एक सिक्का ऐसा है, सुनो, हेड और टेल तो है, मगर वो सिक्के में ऐसी बेईमानी करी है कि वो 75% हेड बताता है क्या, तो वो हेड ज्यादा गिरेगा, तो इसमें 75% हेड आएगा। अच्छा इसमें तो 100% हेड आएगा, दोनों तरफ ही हेड है, वो तो दोनों तो हेड तो आना ही आना है मेरे को, हाँ जी सही सिक्का है, मतलब सही सिक्का माने हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, इसमें तो हेड टेल आने की दोनों की 50-50% हो गई, ठीक है। अब प्रयोग क्या किया गया, प्रैक्टिकल गेम क्या बनाया गया कि तीनों सिक्कों में से एक सिक्का उछाला गया, ठीक है, तीनों सिक्कों में से किसी एक सिक्के को पकड़ा,
और तुम्हें ये बता दिया सामने वाले ने कि वो हेड आया। क्या आया? हेड आया। तीनों, अब तुम्हें पता नहीं है कि तीनों में से उसने कौन सा फेंका। जैसे 3 हाथ में है उसकी, ऐसा करके उसने एक चुपचाप फेंका, तुम्हें दिखाई नहीं, बस ये बता दिया तुम्हें कि हेड आया है। अब तुम लोग अनुमान लगाओ इस बात का कि वो हेड कहां से आया हुआ अमित? पहले सिक्के से आया हुआ है। माने नहीं, अब वो हेड इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। अब इस बात की प्रायिकता कि सिक्का कौन सा हो, पहले वाला है, सिक्का जे वाला हो, इस बात की प्रायिकता। हालांकि इसकी प्रायिकता ज्यादा रहेगी, सबसे ज्यादा तो हेड आने की। प्रैक्टिकल समझ में आ गया, प्रयोग पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन बनाते हैं सॉल्यूशन। तो पहले सिक्के आने की प्रायिकता ही पूछिए ना, हैं? सिक्का पहला हो। हाँ, एक बार पढ़ के सुनाओ सवाल पूरा। दोनों तरफ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया बस। सुनो एक मिनट सुनो। अब आ जाओ सवाल पे लिखने पे। जी तो अभी तक सवाल पढ़ के समझोगे तुम ऐसे। सवाल घटना ई क्या पूछी जा रही है कि सिक्का पहले वाला हो, माने दोनों तरफ हेड वाला हो। तो सिक्के का चयन, सिक्के का चयन, ठीक है। तुम्हें बता क्या दिया उसने? हेड। ये माने पट आना, नहीं पट नहीं, चित जो, हाँ चित आना, चित आना माने हेड आना, ठीक है। अब सुनो, इसमें अब हो गई, ध्यान से सुनना, सवाल का सूत्र अपने आप पड़ जाएगा ये। चलो दोबारा लिखते हैं इसको। देखो P/E। अब अपन को सूत्र में परिवर्तन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि घटनाएं 3 हो सकती हैं। ये तो पहला सिक्का आने की प्रायिकता है ना, और फिर पहले सिक्के पर क्या आ जाए? हेड आ जाए, है ना। मतलब E1 माने पहला सिक्का हो, फिर हेड आ जाए उसमें, है ना। फिर नीचे क्या क्या घटना हो सकती है? पहला सिक्का हो सकता है, दूसरा सिक्का हो सकता है, और तीसरा सिक्का भी हो सकता है। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रायिकता जब लिखेंगे सूत्र तो यहाँ घटनाएं बढ़ सकती हैं, ठीक है। लेकिन परीक्षा में कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा, ना किताब में है, जिसमें 4 घटनाएं दी हूं। 3 से ज्यादा किसी में नहीं, या तो 3 घटनाएं नीचे या 2 घटनाएं, ठीक है। अब इनकी मान कैसे रखेंगे वो समझिए। देखो ध्यान से समझना, चाहो तो शुरू में लिख सकते हैं। P/E1 का मतलब पहला सिक्का, तो पहले अच्छा सिक्का चाहे जे हो चाहे जे हो चाहे जे हो, तो एक सिक्के के चयन की प्रायिकता क्या होगी? 1/3। सिक्का तीनों में से कोई भी लिया जा सकता है, पहला ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहले सिक्के को उठाकर हेड ज्ञात करने की प्रायिकता। तो पहले सिक्के से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100% माने 1, 100/100, ठीक है। चलो तो इसको तो लिख ही देंगे 1/3 गुणा 1। फिर दूसरा सिक्का हो तो 1/3। फिर दूसरे सिक्के से हेड आए माने 75%, 75% माने 3/4, क्यों? 75% माने 3/4, है ना। और तीसरा सिक्का हो, है ना, तीसरे सिक्के से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% मानिए 1/2। फिर जब ये मान रख देंगे उसके बाद में कैलकुलेशन है तो 1/3 तो सब जगह से कॉमन लेके हट जाएगा। देखो 1/3 आए, 1/3 आए, 1/3 आए, 1/3 आए, या तो कॉमन लेके काट दो या डायरेक्ट काट दो। डायरेक्ट काट देंगे तो क्या बचेगा? ऊपर 1 और नीचे 1/3 हटा दो सब जगह से, 3/4 और 1/2 है।
अब जो नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4 है, तो 4 3 2, तो ये आ गया 1 और 4 और 3 7 7 दोनों 9/4 और पलट दो 4/9। तो ये है सवाल का आंसर। आंसर देखो, देख रहा है सही बात है।